सामने खड़ा काला लड़का हर घर के बाहर चुपचाप क्रिसमस गिफ्ट रख रहा था, लेकिन उसकी इस नेक दिली को एक हरामखोर पुलिस वाले ने चोरी समझ लिया। पुलिस वाले ने शक के साथ पूछा, ये गिफ्ट कहाँ से लाया? लड़का घबरा गया और बस अपनी गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिना कुछ सुने पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मौके पर ही उसकी गांड में गोली नहीं मारी गई, फिर भी उसे जेल भेज दिया गया। उस गोरे पुलिस वाले को लगा उसने कोई बड़ा केस सुलझा लिया है और अब उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अगले ही पल वही लड़का जिसे सब बेवकूफ समझते थे एक सीनियर पुलिस अफसर द्वारा छोड़ दिया गया और स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट किया गया। उसे बर्गर खिलाया गया और फुटबॉल मैच दिखाया गया, जबकि जिसने उसे पकड़ा था वो ट्रेनी पुलिस वाला एक कोने में बैठकर अपनी गलती की रिपोर्ट लिख रहा था। उसे आदेश दिया गया कि वो उसी लड़के के साथ मिलकर बचे हुए गिफ्ट भी बांटे। ये सब किसी रसूख की वजह से नहीं हुआ, बल्कि क्योंकि उस लड़के के बारे में सभी सीनियर अफसर सब कुछ जानते थे। भले ही उसका शरीर बड़ा था, लेकिन उसकी समझदारी आज भी 8 साल के बच्चे जैसी थी। वो रोज एक छोटी सी ट्रॉली लेकर शहर भर में घूमता था। वो थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन बहुत नेक दिल और मासूम था। पिछले 20 साल से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उल्टा लोग उसकी कमजोरी और मंदबुद्धि का मजाक उड़ाते थे, लेकिन जेम्स कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। वो बस ट्रॉली लेकर फुटबॉल मैदान के बाहर खड़ा होकर खिलाड़ियों को खेलते हुए देखता था। यही उसके दिन की सबसे बड़ी खुशी थी, वही उसकी गम भुलाने की दुनिया थी। सबको लगता था कि जेम्स जिंदगी भर यूं ही बेकार सा जिएगा, लेकिन एक दिन एक फुटबॉल उसकी जिंदगी बदल देता है। उस दिन एक खिलाड़ी ने गलती से फुटबॉल मैदान से बाहर फेंक दिया और वो सीधा जेम्स के पास जा गिरा। किसी ने मजाक में कहा, अरे बुद्धू उठा ले इस बॉल को। जेम्स ने बॉल उठा ली, लेकिन उसे लगा कि ये उसे गिफ्ट में दी गई है, तो उसने उसे अपना बना लिया। जब खिलाड़ी ने देखा तो गुस्से में कोच से शिकायत कर दी कि जेम्स ने बॉल चुरा ली, लेकिन कोच मुस्कुरा दिया क्योंकि उसने जेम्स को पहले से देखा था। उसे लगा कि अगर वो बॉल से इतना प्यार करता है तो उसे दे देने में क्या हर्ज है, लेकिन वो खिलाड़ी बदले की भावना से भरा था। अगले दिन वो और उसके दोस्त जेम्स को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से बॉल मारकर डराते हैं। कोच को जब शक हुआ तो वो दौड़कर पहुंचा और अंदर से धीमी सिसकियों की आवाज सुनते ही दरवाजा खोल दिया। जेम्स के हाथ पैर बंधे हुए थे और चेहरा डर से सूखा हुआ था। कोच ने उसे प्यार से छुड़ाया, लेकिन जेम्स बस वहां से भाग जाना चाहता था। इतने बड़े खिलाड़ी एक मंदबुद्धि इंसान को तंग कर रहे थे। ये देख कोच को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत इन 9 खिलाड़ियों को सबक सिखाने का फैसला किया। दोपहर में जब सबका अभ्यास खत्म हुआ तो इन 9 लोगों को पूरे मैदान में घंटों तक दौड़ाया गया। सूरज की तपिश से लेकर शाम के अंधेरे तक ये सजा चली। कोच ने तब जाकर माफ किया, लेकिन कोच को लगा कि सिर्फ सजा देना काफी नहीं, जेम्स से माफी भी मांगनी चाहिए। जब अगले दिन जेम्स फिर मैदान के बाहर अपनी ट्रॉली लेकर खड़ा दिखा तो कोच ने उससे बात करने की सोची, लेकिन इससे पहले जेम्स ने खुद बॉल लौटा दी। फिर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है। कोच को लगा कि शायद ये लड़का टीम के लिए कुछ कर सकता है, तो उसने उसे टीम में शामिल करने का न्योता दिया। लेकिन जेम्स ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके मन का डर अब भी नहीं गया था। लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ दिल खींच ही जाता है। जब रात को टीम ने मैच खेला तो जेम्स मैदान के बाहर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उत्साह साफ दिख रहा था। कोच ने ये देख लिया। अगले दिन जब टीम अभ्यास कर रही थी, जेम्स फिर से ट्रॉली लेकर आ गया।